नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जय हो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो SSC MTS का GS का सीरीज़ चल रहा है उसमें 2 वीडियो आ चुका है और आज ये तीसरा वीडियो है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ लोकपाल लागू किया। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक नेशनल पार्क यानी वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है, कतरनिया घाट। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। भारत में अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसे 1936 में बनाया गया था। उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, नेशनल पार्क का अर्थ होता है राष्ट्रीय पार्क। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 167। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 167 के अंतर्गत होती है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है दोस्तों, महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 48 दोस्तों, ये एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित है, कृषि से। और अनुच्छेद 50 ये संबंधित है न्यायपालिका और विधायिका के पृथक्करण से, पृथक्करण। और अनुच्छेद 45 में दोस्तों दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45, 50 और 48 ये तीनों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, DPSP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमलगम में मुख्य घटक क्या होता है? तो पारा, जिसे इंग्लिश में हम मर्क्यूरी कहते हैं। सोना दोस्तों, ये पृथ्वी में फ्री अवस्था में पाया जाता है, फ्री अवस्था में मिलता है। और लौ की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है अनीमिया, जिसे हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, रक्ताल्पता। इससे हमारे शरीर में लौ की कमी से खून की कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में 1917 में अपना पहला सत्याग्रह भारत में किया था। चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने राजी किया, राजकुमार शुक्ल ने। दोस्तों, लखनऊ में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1916 में। 1916 में जब लखनऊ में हुआ था, तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और नरम दल तथा गरम दल, नरम दल व गरम दल भी इसी अधिवेशन में एक साथ आए थे। मुंबई में 1934 में कांग्रेस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्षता। आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद काल में परुषणी किस नदी को कहा जाता था? तो दोस्तों, परुषणी रावी नदी को ऋग्वेद काल में कहा जाता था। झेलम को वितास्ता कहते थे, वितास्ता। सतलज को सतुद्री कहा जाता था, सतुद्री। और गंडक को सदानीरा। ऋग्वेद काल में सबसे मुख्य नदी थी सिंधु नदी, और सबसे पवित्र नदी गंगा। किस ग्रह का रंग नीला है? तो दोस्तों, नीला हमारी पृथ्वी का ही रंग है, क्योंकि यहाँ पर पानी का मात्रा 71% है, इसलिए ऊपर से यह नीला दिखाई देता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह। और शुक्र ग्रह को भोर का या रात का तारा कहते हैं। मंगल ग्रह लाल दिखता है। मंगल ग्रह का एक उपग्रह है डिमोस, जो सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों, और सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो दोस्तों, अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, और जब दूर दृष्टि दोष पूछे तो उसके लिए उत्तल लेंस है। दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण नहीं, आप लोग अवतल लेंस याद रखिए, और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर ने 1526 में मुगल वंश स्थापित किया भारत में।
इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों शाहजहाँ के समय ही अधिक निर्माण हुए हैं दोस्तों। मुग़ल काल में शाहजहाँ के समय अधिक स्थापत्य का निर्माण हुआ है और अकबर सबसे महान राजा था मुग़ल वंश का। दीन इलाही अकबर ने ही चालू किया। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, प्रेशर। ताप मापने के लिए थर्मोमीटर उपयोग में आता है, थर्मोमीटर। आर्द्रता के लिए दोस्तों है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। और भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ। आइए नेक्स्ट, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। 1888 में जब इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और बंगाल का विभाजन दोस्तों करजन के समय हुआ। करजन ने बंगाल विभाजन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिलती है। राष्ट्रपति दोस्तों मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं, मृत्युदंड, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सभी क्षमा, जो 5 प्रकार के क्षमा होते हैं दोस्तों, राज्यपाल मृत्युदंड छोड़कर बाकी सभी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड भी माफ़ कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 63 में राज्यपाल की नियुक्ति का बात कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों इसमें दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने अंतिम ये नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? अंतिम नहीं है दोस्तों, अंतिम आप लोग काट लीजिए। तो बनारस में जब 1905 में अधिवेशन हुआ था तब गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1905 में दोस्तों जब बनारस में अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था। मेरठ में 1946 में JB कृपलानी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। और त्रिपुरी में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों किब्यूथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माथा, ये गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? तो भांगड़ा नृत्य दोस्तों है पंजाब का। उसी तरह गुजरात में एक नृत्य होता है गरबा। आइए देखते हैं आगे। जैनों की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बाहुबली कहाँ पर बनाई गई है? तो ये कर्नाटक में दोस्तों बाहुबली जो थे प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव उनके पुत्र थे। उनकी मूर्ति कर्नाटक में बनाई गई है। हर 12 वर्ष में इनकी पूजा की जाती है, महाअभिषेक किया जाता है इनका।
आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जो विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन बी और एक विटामिन सी है, ये दोनों जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। इसलिए विटामिन बी और सी हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक इकट्ठा नहीं रहती, क्योंकि जल के साथ मिलकर बाहर आ जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और यदि कुछ पढ़ाने में मिस्टेक हो जाती तो उसे आप लोग कमेंट करिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।